हैप्पी योगा डे टू एवरीवन। योगा हमारे ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी का हिस्सा रहा है हजारों सालों से। अगर हम देखें अलग अलग कम्युनिटीज़ में, अलग अलग कल्चर्स में, इंडिया के अलग अलग रीजन्स में, हर एक सोसाइटी, हर एक कम्युनिटी प्राचीन काल से कुछ कुछ ट्रेडिशंस को, एक्सरसाइज के अलग अलग टूल्स को, अलग अलग योगिक आसन को, पैटर्न्स को फॉलो करती आई है। और यहाँ पे भी एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। योगा इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर फैमिली रूटीन। हमारा जो मॉर्निंग शुरू होता है वो शुरू होता है मेडिटेशनल म्यूजिक से, और जो नाइट है वो भी एंड होता है विथ मेडिटेशनल म्यूजिक से। बिल्कुल, बिकॉज मॉर्निंग मतलब विथ एक्सरसाइज, विथ जम्प्स, रनिंग, yoga, pranayam, and night sleep time means when we focus on our mind, completely on mind, on our breath, and for that purpose मैं generally follow करती हूँ अनपसंतिका, कोई अच्छा सा म्यूजिकल पीस, along with that focusing on breathe। बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत फ्रेशनेस का फील होता है, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ आई रियलाइज आई एम फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेस। मेरे हस्बैंड हमेशा सूर्य नमस्कार के साथ अपना दिन शुरू करते हैं। 5 बेसिक प्राणायाम्स और बहुत सारे योगासन्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज डेली रूटीन। इसी चैनल के अगर आप लास्ट ईयर के योगा डे वाले वीडियोस सर्च करें तो आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से बेसिक प्राणायाम्स एंड एक्सरसाइजेस वो करते हैं। और he is a faculty in Ambedkar University, Delhi, and he strongly believes uh, for being a perfect teacher, a peaceful mind and a fit body is very much required. These are the basic requirements. और इसी कारण he is always very much regular in his physical activities. हमारी जो बेटी है शी ऑल्सो कंसंट्रेट, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। शी इज़ ओनली 4 year old, बट वो अपने तरीके से, आपको लगेगा कुछ कुछ टेक्निक्स गलत हैं, बट अभी उसका बहुत ही बिगिनिंग का वो लर्निंग प्रोसीड्यूर चल रहा है। सो शी इज़ लर्निंग, और कुछ कुछ अपने हिसाब से शी हैज़ अडेप्टेड, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उसका मॉर्निंग भी शुरू होता है विथ योगा, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। मैंने उसको देखा है कई बार कि जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, खेलते खेलते बोर हो जाती है, वो किसी से पूछती भी नहीं, आराम से बैठती है। शी क्लोजेस हर आइज एंड डज ब्रीद इन ब्रीद आउट। सो पोस्ट प्रेगनेंसी जो वेट मैंने गेन किया था वो धीरे धीरे लास्ट ईयर मेरा पूरा लूज आउट हुआ, एंड आई गॉट नॉर्मलाइज्ड। एट द सेम टाइम ये जो पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशंस हैं, हार्मोनल अप डाउन्स हैं, इन सब से मुक्ति पाने का भी मैंने बहुत अच्छा एक समाधान ढूंढा, एंड दैट वाज मेडिटेशन। एज पर इंडियन टेक्स्ट ऋषि पतंजलि को योग सूत्र का रचयिता कहा जाता है। उनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, ऋषि पतंजलि अवतार थे आदि शेषनाग के। एक बार जब शेषनाग अपने ऊपर भगवान विष्णु को उठाए, भगवान शिव जी का डांस देख रहे थे, तो अचानक ही रियलाइज्ड कि भगवान विष्णु का जो वेट है वो खुद मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। देन ही आस्क्ड
लॉर्ड विष्णु कि प्रभु ये कैसे हो रहा है। तो भगवान विष्णु ने कहा ये चमत्कार है भगवान शिव जी के योगिक जो एनर्जी है उसका। सो विद दैट ही गॉट वेरी मच अट्रैक्टेड कि क्या है ये योगा, वो सीखना है मुझे। फिर वो एक सिंपल सर्प के रूप में गए एक वन में और वहाँ पे शिव जी से उन्होंने दीक्षा ली योगा की। और फिर उन्होंने ऋषि पतंजलि के रूप में जन्म लिया और सारे योगिक जो सूत्र हैं वो हमसे शेयर किए और इस तरह से योगा का प्रचार और प्रसार हुआ। तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और आप सबको पता है कि लॉर्ड शिवा जो हैं भगवान शिव जी, ही इज़ अ वेरी गुड डांसर, वो स्वयं नटराज हैं। तो डांस के साथ जो योगा का कनेक्शन है दैट्स ऑलरेडी प्रूव्ड। तो इसी तरह से आपने भगवान कृष्ण का दूसरा नाम तो सुना ही होगा, योगेश्वर, मतलब योगा के ईश्वर। और एट द सेम टाइम हिज अदर नेम इज नटवर। तो अगेन वी कैन सी अ कनेक्शन ऑफ डांस एंड योगा। तो फॉर ए डांसर इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो योगा का जो प्रैक्टिस है वो करता रहे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ऑल द योगिक पोजेस उसको अलग से करने पड़े, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डांस पोजेस एंड पोजिशंस जो हम रियाज के टाइम करते हैं दैट आर नथिंग बट योगा इटसेल्फ। अब मेरी बात ले लीजिए, आप अगर पिछले साल के योगा वीडियोस में जाएंगे तो आप मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 20 किलोज बाय योगा एंड हेल्दी डाइट। और मैं पूरी फिट भी हूँ। देयर इज़ नथिंग टू से कि ये नहीं खाया या फिर बहुत ज़्यादा डाइट कर लिया, नो, नथिंग लाइक दैट। हेल्दी फूड एंड योगा। तो मेरी जो न्यूट्रिशनिस्ट थी उन्होंने भी कहा कि योगा ने मुझे काफ़ी हेल्प किया एंड दैट मोटिवेटेड मी सो मच कि मैंने न्यूट्रिशनिस्ट का भी कोर्स कर लिया। और मुझे पता चला बिल्कुल योगा का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई परफॉर्म योगा, मेनली योगा विथ माई डांस poses, dance asanas, dancing poses. अभी फॉर डांस लवर्स एक चीज़ है जो कहा जाता है कि जो भारतीय नृत्य कला है ये डेडिकेटेड है एक दिव्यता को, भगवान को, ईश्वर को, क्योंकि वो हमें कंसंट्रेट करना सिखाता है टुवर्ड्स ऑलमाइटी। यहाँ पे डांस शुरू ही होता है वंदना से। अपने मन को, अपनी बॉडी को रेगुलेट करना सिखाते हैं। ये एक योगिक प्रोसेस है जिसमें ब्रीद इन और ब्रीद आउट, ये जो बेसिक तो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक तो रिक्वायरमेंट है या फिर बेसिक जो स्टेप्स हैं दैट आर मस्ट। जब आप खड़े हों डांस के लिए, मैं कथक की बात कर रही हूँ, जब आपको खड़े होना होता है अपने हाथ को पूरा सीधे लीव कीजिए, फिर ये जो पोजीशन है यहाँ पे रहना चाहिए हाथ, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, सिंपल। इससे आपका शोल्डर का और आपका जो थॉरेक्स का है पोजीशन वो बिल्कुल सही रहता है। सिंपल टिप, जब आप डांस कर रहे हैं, जब आप हाथ को अंदर से बाहर ले जा रहे हैं, सो देयर शुड बी ब्रीद इन। और आज जब बाहर से अंदर एंडिंग की तरफ आपका हाथ मुड़ रहा है, इट शुड बी ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप प्रॉपरली कंसंट्रेट कर पाते हैं डांस में
और दूसरी बात, आपको ये अच्छे से पता होता है कि कब सांस लेना है और कब सांस छोड़ना है। तो अगर आपको हेल्दी बॉडी चाहिए, हेल्दी माइंड चाहिए, तो योगा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बाय बाय, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे।